नियमावली 2026 के विरोध में सहायक प्राध्यापक अभ्यर्थियों का कैंडल मार्च, पीएचडी अनिवार्य करने की उठी मांग। एसएसपी ऑफिस के बाहर आमरण अनशन पर बैठे चिंटू सिंह बहेरी, थाना मामले में निष्पक्ष जांच की मांग। दरभंगा में बिजली के खंभे में उतरे करंट से 15 वर्षीय किशोर की मौत, सड़क जाम कर लोगों ने किया प्रदर्शन। आयुक्त की बड़ी समीक्षा बैठक, कचरा प्रबंधन, जल जमाव और डेंगू रोकथाम को लेकर सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री ने किया राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम का शुभारंभ, दरभंगा की शिकायतें का भी हुआ समाधान। दरभंगा के मब्बी पर इवारा ग्रुप की नई होटल पार्किंग, 1000 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल, हाईटेक व्यवस्था, 35 हाईटेक रूम, सभी सुविधाओं से लैस। इवारा ग्रुप का तीसरा बड़ा होटल, रेस्टोरेंट और विवाह भवन। मिथिलांचल का गौरव, खुलते ही शादी की बुकिंग शुरू। मिथिलांचल की जनता के लिए भव्य, शीघ्र शुभारंभ। दरभंगा में सहायक प्राध्यापक अभ्यर्थियों ने नियमावली 2026 के विरोध में कैंडल मार्च निकाला है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर से आयकर चौराहा तक निकले इस मार्च में पीएचडी धारक, शोधार्थी और अभ्यर्थी शामिल हुए। देखिए, आज मिथिला विश्वविद्यालय परिसर से सहायक प्राध्यापक बहाली अभ्यर्थी संघ के द्वारा आज विभिन्न मांगों को लेकर के शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया है, जिसमें मुख्य रूप से मांग है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली का अधिनियम 2026 है उसको अविलंब रद्द किया जाए और यूजीसी का जो गाइडलाइन है 2018 का टेबल 3A उसको लागू किया जाए। दूसरी बात, डोमिसाइल नीति का पूरा पालन हो, डोमिसाइल स्थानीय स्तर पर एकदम 100% सुनिश्चित किया जाए। तीसरी चीज, गेस्ट फैकल्टी का जो बहाली है विश्वविद्यालय स्तर पर सुनिश्चित किया जाए। इस तरह से हमारा मांग पत्र दरभंगा में बहेरी थाना से जुड़े एक मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता एवं पूर्व जिला सांसद प्रतिनिधि रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह आमरण अनशन पर बैठ गए। लहरियासराय स्थित एसएसपी कार्यालय के समीप शुरू हुए इस अनशन में उन्होंने बहेरी थाना प्रकरण की स्वतंत्र जांच समिति गठित कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है। बहेरी थाना के पुलिस प्रशासन होश में आओ, बहेरी थाना के पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस को प्रताड़ित करना बंद करो, पुलिस को प्रताड़ित करना बंद करो। भ्रष्ट आचरण के विरुद्ध हमने लगातार आवाज उठाई है। जब भी कोई पीड़ित पहुंचे हैं तो पीड़ित जब थक जाते हैं तो मेरे पास पहुंचते हैं और उनसे मैंने पूर्ण रूप से जानकारी लेने के बाद मैंने वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत करा दिया, कई वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी को मैंने अवगत करा दिया, जिसकी जांच का जिम्मेवारी जो है एसडीपीओ बेनीपुर को मिला, लेकिन बेनीपुर एसडीओ भी भ्रष्टाचारी को बचाने का काम किया। वो खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त है। उन्होंने ना तो आवेदक को कभी सूचना दिया कि आप आइए हमको जो है साक्ष्य उपलब्ध कराइए, और ना पीड़ित से उन्होंने बयान लिया और थाना अध्यक्ष के साथ बैठे।
दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र के हरिपुर चौक पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। होटल के पास लगे लोहे के बिजली खंभे में कथित रूप से उतरे करंट की चपेट में आने से 15 वर्षीय सुजीत कुमार की मौत हो गई है। घटना के बाद उनके परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने मुआवजे और जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की मांगों को लेकर मुख्य सड़क जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यहाँ आए थे, लड़की करने आए थे, सुबह आए थे यहाँ पर। अंडाक मालूम है, इस पर हाथ रख दिया तो वो नहीं जाना है, इससे करंट है, वो हाथ पकड़ लिया, उसको कोई देखा नहीं उसको, अलग गया है। कितना बजे की घटना है? कितना बजे लगा? 4 बजे का, 5 बजे लगा, 5 बजे। मृतक जो मरा क्या नाम है उसका? सुजीत कुमार। भाई था तुम्हारा? हाँ, मेरा चचेरा भाई है। कहाँ जा रहा था? कहाँ जा रहा था? आप क्या मांग है? मांग क्या है? अभी तक उसका न जमीन वाला नहीं आया, न उसका दुकान वाला नहीं आया, तो उसका कौन देगा? दुकानदार क्या कह रहा है? जमीन मालिक है ना, अभी तक नहीं आया जमीन क्या नाम है? मालिक। क्या नाम है दुकानदार का? दुकानदार का नाम है क्या मामला है? वो सुबह सुबह जो है ना 6 बजे वो पैखाना जा रहा था, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से लोहा के पोल में लाइन था, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से लोहा के पोल में लाइन था, जिसके कारण जो है करंट लग गया, वो मर गया व्यक्ति। सुजीत कुमार है, पिता खुशबू मांझी है। कितना साल की उम्र होगा? 17-18 वर्ष का है। कहाँ पर की घटना है? ये हरिपुर चौक है, और हरिपुर चौक से पहले एक हाट है, हाट में नैन्सी चाय दुकान है, बस वही पे। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त हिमांशु कुमार राय ने सभी नगर निकायों की योजनाओं की समीक्षा बैठक की है। बैठक में कचरा प्रबंधन, साफ सफाई, नालों की उड़ाई, जल जमाव रोकथाम, पेयजल व्यवस्था और भवन निर्माण स्वीकृति की प्रगति पर चर्चा हुई है। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बारिश के दौरान जल जमाव न हो, एंटी लार्वा दवा का नियमित छिड़काव कराया जाए और सभी सरकारी चापाकल चालू स्थिति में रहे। साथ ही डीएमसीएच परिसर में जल जमाव रोकने के लिए विशेष तैयारी करने और सभी विकास योजनाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम के दौरान प्राप्त 129 आवेदनों का संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में निष्पादन किया गया। इसी क्रम में दरभंगा जिले के जाले प्रखंड की एक लाभार्थी की राशन कार्ड पोर्टल से जुड़ी तकनीकी समस्या का भी समाधान किया गया। दरभंगा एनआईसी से जिलाधिकारी कौशल कुमार समेत कई अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए रहे। बिहार का विकास पंचायतों से, और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि, मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया, और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी, और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए बिहार टाइम्स, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।